हमें ये लगता है कि हम दोनों मिलकर इस लड़ाई को भी जीतेंगे और जो दिल्ली में सरकार डबल इंजन की बनानी है मिलकर बनाएंगे। हाँ जी, आप सभी एक वक्त था दिल्ली की सत्ता पर इसी ऑटो पर बैठकर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सत्ता में पहुंचे थे और उसमें जो भूमिका जो है वो इन ऑटो वालों ने बहुत निभाई थी। लेकिन अब ये ऑटो वाले भारतीय जनता पार्टी के समर्थन के लिए उतर आए हैं। आज एक लंबा चौड़ा कारवा जो है वो 14 पंत मार्ग पर प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जिन्होंने हरी झंडी दिखाई है, उन्हीं से बात करते हैं। सचदेवा जी, ये वही ऑटो वाले हैं जो बिठाकर जो है वो केजरीवाल जी को सत्ता में लेकर गए थे। क्या लगता है इन्होंने आज आपको बिठाया है तो अब सत्ता का सफर जो है दिल्ली का वो सचदेवा जी जो है वो यहाँ से तय करेंगे? देखिए, दिल्ली में हर वर्ग के लोग रहते हैं, लेकिन दिल्ली में जो ऑटो चालक परिवार है ये वो लोग हैं जो पूरी दिल्ली को खुद अपनी मेहनत से नापते भी हैं, पूरी मेहनत से सींचते भी हैं। 10 साल से अरविंद केजरीवाल की सरकार ने इनको लूटने और ठगने का काम किया है। जितने वादे किए वो सब वादे चौपट निकले। इनसे मोटी रकम पैसे के रूप में वसूली जाती है और इनकी जो समस्या हमने सुनी है तो हमने भी इनको आश्वस्त किया कि अब ये समस्या आपकी नहीं, ये समस्या हमारी है, क्योंकि अब ये हमारे परिवार का हिस्सा है। और इन सब लोगों ने भी आज भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में सीधा संदेश दिया है कि दिल्ली में ये डबल इंजन की सरकार चाहते हैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। और अब हम सब मिलकर एक अच्छी दिल्ली बनाएंगे, भ्रष्टाचार मुक्त दिल्ली बनाएंगे और मिलकर दिल्ली को सुंदर बनाने का काम करेंगे। इसलिए हमने भी इनका स्वागत किया और मैंने इनका धन्यवाद किया है कि आप खुद चलकर हमारे यहाँ आए हैं। मैं आपका स्वागत करता हूँ और हम सब मिलकर दिल्ली को बेहतर दिल्ली बनाएंगे। ये जैसे आपने कहा कि ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, जो वायदे इनसे पूरे नहीं किए, जो उन्होंने किए थे वो नहीं किए। भारतीय जनता पार्टी ने इनसे कोई वायदा इनसे किया है और ये जो है सिर्फ आपका समर्थन करने के लिए आए हैं या बहुत एड कैंपेन भी जो है वो इन्हीं ऑटोज पर जो है हमने देखी है आम आदमी पार्टी की? क्या भारतीय जनता पार्टी को अब इसका समर्थन इस तरह से मिलेगा? ये समर्थन तो जो इन्होंने दिया है जी, तो हमने तो इनका स्वागत किया और जो इनकी मांगे है बड़ी मामूली सी मांग है, वो मांग नहीं है, वो इनके अधिकार है जी। अगर ऑटो चालक भाई बहनों की सुरक्षा के लिए कोई वेलफेयर बोर्ड बनना चाहिए तो इसमें क्या बुराई है? हमने काम बनाएंगे। भ्रष्टाचार के रूप में ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी इनकी गाड़ी को पास करने के लिए अगर रिश्वतखोरी लेती है, अगर वो बंद होनी चाहिए तो उसमें क्या बुराई है? बंद होना चाहिए। रिश्वतखोरी क्यों होनी चाहिए? अगर सड़क पर पार्किंग की सुविधा नहीं है, पार्किंग बनाने का काम सरकार का था, तो इनके चालान कर देना, इसमें इनका क्या कसूर है? अगर आप सुविधा नहीं दे पा रहे हो पार्किंग की तो इनके चालान क्यों करना? तो ये ऐसी बेसिक चीजें हैं जो हम लगता है कि जब सत्ता में साथ बैठेंगे तो इन चीजों को, इन समस्या को समाधान कर सकते हैं। हमने इनको ये आश्वस्त किया कि आपकी रोजमर्रा की समस्याओं के लिए हम ये लड़ाई लड़ेंगे। एक सवाल मेरा ये है कि एक समय कहा करते थे कि ये 7-8 लाख रुपए का ऑटो बिक रहा है जी, जबकि इसकी कीमत तो सिर्फ 1.5 लाख रुपए है। आपको ध्यान होगा ये ऑटो की कीमत आज आपको क्या लगता है, क्या वो तो ऑटो उसी रेट पर आज भी जो है वो, मुझे नहीं लगता कोई राहत मिल रही होगी इन लोगों को। तो क्या कहना चाहते हैं, ये समस्या भी इन्होंने रखी है? मैंने कहा ना, ऐसी अनेक समस्याएं हैं, लेकिन कुछ समस्याओं का समाधान तो प्रशासन में आने के बाद होगा जी। कुछ चीजें ऐसी जिसको हमने आज एड्रेस किया है, लेकिन इनका विश्वास हम पर और हमारा विश्वास इनके साथ है, तो हमें ये लगता है कि हम दोनों मिलकर इस लड़ाई को भी जीतेंगे और जो दिल्ली में सरकार डबल इंजन की बनानी है मिलकर बनाएंगे। हाँ जी, आपसे भी सवाल कर ले, 2 सवाल आपसे भी ले लें। हाँ जी। क्या आप ऑटो वाले, तमाम ऑटो वाले जो है, क्या आज आपसे अध्यक्ष जी की जो है वीरेंद्र सचदेवा से, भाजपा के लोगों से क्या बात हुई? हमें सबसे पहले इनसे मिलने के लिए टाइम मिला। टाइम मिलने के बाद हम लोगों ने, ऑटो वालों ने यूनियन से बात करके सारे ऑटो वालों को खबर दी और सब लोग मिलने आए और यही अपनी जो समस्याएं थी उनको रखा कि हमारी नो पार्किंग के चालान हो रहे हैं, हमारे गाड़ी पास होने में प्रॉब्लम हो रही है, हमारे को वहाँ ठगा जा रहा है, जो समस्याएं हैं छोटी मोटी इनको हमने रखा। नो पार्किंग, जगह जगह स्टैंड बनवाए जाएं। ये जो 20-20 हज़ार रुपए के, 30-30 हज़ार रुपए के चालान हो रहे हैं, आप बताइए एक ऑटो का 20,000-30 हज़ार का चालान करेंगे तो हमारे तो बच्चे परेशान हो जाएंगे। अरे भाई, कोर्ट भी जो जुर्माना करता है तो 100, 200, 300 करता है, ये 20-20 हज़ार रुपए ऑन सड़क पर। ऑटो की कीमतों के बारे में क्या कहना चाहते हैं? ऑटो की कीमत क्या? ऑटो की कीमत 2,30,000 रुपए है। दिल्ली में 7,60,000 का ऑटो बिक रहा है। तो जो दिल्ली सरकार ने वायदे किए थे कि हम ऑटो की कीमत कम कर देंगे, वो कम नहीं हुई?
वो दिल्ली सरकार ने जो वादे किए थे सब झूठे वादे थे उनके, आज तक कम नहीं हुई। अब ये बीजेपी की सरकार आएगी, इन्होंने ये आश्वासन दिया है कि हम आपका जो ऑटो कंपनी से मिलता है उस हिसाब से जितनी इसकी ऑटो की कीमत होनी चाहिए वो ऑटो की कीमत होगी, और उसके बाद आपसे कोई नहीं लिया जाएगा। परमिट भी 5,000 गाड़ी के खोलेंगे, ऐसे करके हमको थोड़ा सा आश्वासन दिया है। चलिए कोई बात नहीं, तो देख सकते हैं यहाँ पे तमाम लोग जो है वो आज ऑटो वाले जो है वो समर्थन देने के लिए जो है वो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी पे आए हैं। अब देखना होगा दिल्ली की सत्ता में, दिल्ली के इन चुनावों में ऑटो वाले क्या भूमिका निभाते हैं। संदीप शर्मा, नवक्रांति मीडिया, दिल्ली।